हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 22 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हमको सावांजी जून के साथ दिखाई जाती है, जहाँ पे वो जून को प्रॉमिस करती है कि जैसे ही प्रिंसेस यहाँ पे आ जाएगी वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे हमको अदर साइड दिखाया जाता है कि जो मेडिसिन वहाँ पे डॉक्टर लू ने सौभाव के लिए बनाई होती है वो इतनी कारगर नहीं होती है कि वो एंटीडोट की स्ट्रेंथ पा सके। जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर लू कहते हैं कि हो सकता है कि नानजियांग के पास इसका एंटीडोट हो, तुमको वो एंटीडोट लाना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे सौभाव की सेफ्टी के लिए लू जिंगयाओ वहाँ पे नान बेटियान के पास जाती है। देन नान बेटियान और लू जिंगयाओ वहाँ पे नानजियांग के पास जाते हैं, जहाँ पे नान बेटियान उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो एंटीडोट देने के लिए और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन सौभाव के एंगर के आगे वहाँ पे नान बेटियान की एक भी नहीं चलती है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि नानजियांग वहाँ पे नान बेटियान के पास जाती है और उनको वो एंटीडोट दे देती है। जिसके बाद वो चली जाती है। देन वहाँ पे नान बेटियान भी वो एंटीडोट लू जिंगयाओ को दे देते हैं, जिसके बाद वो उनको पिला भी देती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सावांजी वहाँ पे मैसेजिंग को शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है और वो वहाँ पे वरी हो रही होती है कि मैसेजिंग अपना हाथ हर्ट न कर ले। जिसके बाद वहाँ पे मैसेजिंग रुक जाता है तो सावांजी उसके पास जाती है और उसको टी देती है। जिसके बाद वो मैसेजिंग की और केयर करने लग जाती है। वांजी यहाँ पे भी नहीं रुकती है। जैसे ही मैसेजिंग सो जाता है वो मैसेजिंग के पास बैठकर उसके लिए फ़ैन चला रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे मैसेजिंग उसको देख रहा होता है। देन वहाँ पे वांजी मैसेजिंग के स्लीपिंग फेस को देख रही होती है। जिसके बाद वांजी जेंटली उसके राइट हैंड को पकड़ लेती है और अपने फेस पे ले जाती है। मैसेजिंग वहाँ पे उसको देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको सावांजी और मैसेजिंग साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो कोरियोग्राफी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टी आती है और वो यून लेकर नहीं आई होती है, वो और ही कोई होती है। उससे पूछे जाने पर उनको पता चलता है कि क्यून की तबीयत अभी ठीक नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आई है। जहाँ पे सावांजी और मेसी का सेनापति बहुत ही ज़्यादा वरी हो जाते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यून और सीहेंग साथ में होते हैं, जहाँ पे हमको पता चलता है कि यून बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि जैसे ही प्रिंसेस आ गई तो फिर वांजी को ये छोड़कर जाना पड़ेगा और वह नहीं चाह रही होती है कि वांजी इस दलदल में और भी ज़्यादा फंसती चली जाए। तभी वहाँ पे मेसी का सेनापति आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे सीहेंग चला जाता है और उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। मेसी का सेनापति बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में आया होता है, लेकिन यून वहाँ पे बहुत ही ख़राब मूड में होती है और वो उससे बात भी नहीं कर रही होती है। मेसी का सेनापति वहाँ पे पूरी कोशिश करता है कि वो उसका मूड ठीक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पे सावांजी आ जाती है तो फिर मेसी का सेनापति वहाँ से चला जाता है। सावांजी वहाँ पे कहती है कि वो यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहती है और वो मैसेजिंग के साथ थोड़े दिन और ज़्यादा अपने बिताने चाह रही होती है। वहाँ पे क्यून बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है। सावांजी उसको प्रॉमिस करती है कि जैसे ही वहाँ पे प्रिंसेस आ जाएगी वो उनको सब कुछ एक्सप्लेन करके वहाँ से चली जाएगी। जून उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस दलदल में और भी ज़्यादा फंसती रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो और रानी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मैसेजिंग और सावांजी रू होटल में डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पे मैसेजिंग देखता है तो फिर सावांजी थोड़ा सैड लग रही होती है। वो उससे पूछता है, लेकिन सावांजी उसको कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वहाँ पे रू आ जाती है। जिसके बाद मैसेजिंग और रू वहाँ पे सितुलिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है एट नाइट वहाँ पे मैसेजिंग सावांजी को उसी मीनार पे लेकर आया होता है, जहाँ पे वो नाइट वॉरियर के साथ आई होती है और उसने वहाँ पे बैठकर ड्रिंक किया होता है, जहाँ पे सावांजी हंस रही होती है, लेकिन उसकी हंसी में भी बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। मैसेजिंग ये समझ जाता है। जिसके बाद वो दोनों बात करने लग जाते हैं। वहाँ पे मैसेजिंग सावांजी को उसके और उसके फादर, जो कि एक जनरल हैं, उसके कहानी के बारे में बताता है कि वो उनसे हमेशा क्यों खफा रहता है। वो बताता है कि 10 साल पहले मेरे फादर बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ते थे और वो हमेशा डाकुओं से लड़ाई किया करते थे, जिसकी वजह से वो वॉर में हमेशा ही बिजी रहते थे। वहाँ पे उन्होंने मेरी मॉम को और मुझे अकेला छोड़ दिया था और उन्होंने मुझे और मेरी मॉम को हमेशा निगलेक्ट ही कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पे ये बात मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देन वहाँ पे डाकुओं से उनकी लड़ाई होने की वजह से कुछ डाकुओं ने मेरी मॉम को और मुझे ढूंढ लिया। जिसके बाद उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया और मैं उनको मरते हुए देखता रह गया। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था और जिसके बाद से मैं हमेशा ही जब भी अपनी आंखें क्लोज करता हूँ मुझे हमेशा अपनी मॉम के
दर्दनाक सीन याद आ जाते हैं। देन वहाँ पे इस पेन को अवॉइड करने के लिए मेसी चिंग ने कॉस्ट्यूम पहनकर नाइट वॉरियर बनना चाहा, जिसके बाद वहाँ पे वांजी ये सुनने के बाद साइलेंट हो जाती है। देन वहाँ पे वो मेसी चिंग को हक कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सौबाओ जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है वो देखता है कि लुई जिंगजाओ उसके साथ ही वहाँ पे सो रही होती है। तभी वो लुई जिंगजाओ को उठाता है, जिसके बाद लुई जिंगजाओ भी वहाँ पे डॉक्टर को बुलाती है। देन वहाँ पे वो चेक करते हैं तो फिर सौबाओ वहाँ पे रिकवर हो रहा होता है और वो सौबाओ से कहते हैं रेस्ट करने को, जिसके बाद सौबाओ वहाँ पे रेस्ट करने लग जाता है। सौबाओ को वहाँ पे पता चल जाता है कि लुई जिंगजाओ ने ही उसकी जान बचाई है। अगर लुई जिंगजाओ वहाँ पे ना होती तो सौबाओ अब तक मर चुका होता है। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि इंगियाओ वहाँ पे सौबाओ को उसके दोस्तों से मिलाने बाहर लाई होती है और वो अपने दोस्तों से मिलने लग जाता है। तभी वहाँ पे नानजियांग जा रही होती है तो फिर वो उसके पास जाता है, जिसके बाद वो नानजियांग को शुक्रिया कहता है कि उसने उसको एंटीडोट दे दिया। वहाँ पे नानजियांग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि नानजियांग को ये पसंद नहीं होता है कि सौबाओ किसी और लड़के के साथ रहे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एनीवे हमको नानजियांग को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो एंटीडोट ना देती तो सौबाओ अब तक मर चुका होता। जिसके बाद वहाँ पे सौबाओ लुई जिंगजाओ के पास जाता है। सीन कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि लुई जिंगजाओ वहाँ पे यूजी के लिए फूड लेकर आई होती है। वहाँ पे वो फ्रैंकली लुई जिंगजाओ से कह देता है कि वो सौबाओ को पसंद करने लगी है। लुई जिंगजाओ वहाँ पे मानती नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे वो कहता है कि उसको पहले से पता था कि वो उसको पसंद करने लगी है। देन वहाँ पे वो उसको मना ही लेता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उससे कहता है कि ये उसका फेथ है और उसको ऐसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। वो उसको पसंद करती है, वो उसको छोड़ नहीं सकती है। वो बताते हैं कि सौबाओ को वो लेकर 3 लोग भाग सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लुई जिंगजाओ भी ये मान जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि इंगियाओ वहाँ पे सौबाओ से मिलने वाली होती है तो फिर वो अपना ड्रेसअप कर रही होती है और अपना मेकअप कर रही होती है। वहाँ पे उसको वो हेयर पिन मिलता है जो कि सौबाओ ने उसको दिया होता है माउंटेन से नीचे जाने के पहले। तभी वहाँ पे जैसे ही वो हेयर पिन उठाती है वहाँ पे सौबाओ आ जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि लुई जिंगजाओ वो हेयर पिन लगाने वाली होती है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पे वो हेयर पिन वो लुई जिंगजाओ के बालों में लगाने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों के बीच की दूरियाँ बहुत ही कम होने लग जाती है। लुई जिंगजाओ वहाँ पे साइलेंटली अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है और सौबाओ को किस करने वाली होती है। तभी एपिसोड 22 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।